परम श्रद्धेय वैकुंठवासी अनंत श्री विभूषित डॉक्टर श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज आचार्य चरण की पावन प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आचार्य चरणों की वरिवस्या स्वरूप इस कथा का हम सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र विग्रह में भगवान का जो आविर्भाव होता है, यह अर्चावतार भक्तों के लिए परम सुलभ हो जाता है। इस अवतार में आकर के भगवान भक्तों के लिए परम सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार। अर्चावतार जो है सुलभता की पराकाष्ठा है। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन वो सुलभ न हो तो उस वस्तु का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। कोहिनूर हीरा बहुत अच्छा है, बड़ा कीमती है, लेकिन मिलेगा ही नहीं किसी को, तो उसके बिना किसका काम रुका हुआ है? सबका काम चल रहा है। कोई वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण हो लेकिन अनुपलब्ध हो और उसकी मिलने की कोई आशा भी न हो तो ऐसी वस्तु की आकांक्षा भी प्राणी के अंदर नहीं होती है। और जो वस्तु हमें मिलेगी उसी में हमारी रुचि होगी। तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान हमारे लिए परम सुलभ हो जाते हैं। और इस धरती पर बड़े बड़े भक्तों को अर्चा विग्रह में भी भगवान ने अपने दिव्य अनुभव को प्रदान किया। वृंदावन तो खान ही है महाराज। श्री हरिदास जी महाराज को बांके बिहारी जी के रूप में मिले, हित हरिवंश को राधा वल्लभ के रूप में मिले, श्री मीरा जी को गिरधर गोपाल के रूप में मिले, विग्रह के रूप में ही मिले। इन महापुरुषों ने भगवान के विग्रह में ही भगवान का दिव्य अनुभव किया। तिरुपति बालाजी में हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते कौन? बोले मंदिर के भगवान। मीरा के साथ लीला करते कौन? बोले मंदिर के भगवान गिरधर गोपाल। भगवान श्री रामानुजाचार्य के डांटने पर उनकी गोद में आकर के बैठ गए कौन? बोले मंदिर के भगवान संपत कुमार भगवान। श्री वल्लभाचार्य जी को गिरिराज गोवर्धन में श्रीनाथ प्रभु प्राप्त हुए विग्रह के रूप में। तो विग्रह के रूप में ही भगवान का अनुभव विशेष रूप से भक्तों को प्राप्त होता है। और यहाँ गौरी गोपाल धाम में तीन रूपों में भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राजाधिराज रघुनंदन अयोध्यानाथ के रूप में विराजे हैं। ऐसे पावन अवसर पर श्री गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन चर्चा सुनने और सुनाने का हम सभी लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। बिना सत्संग के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। सत्संग अगर जीवन में नहीं आया तो कल्याण भी नहीं होगा, और सत्संग आ गया तो फिर आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। सत्संगति ही कथय किम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति पुरुषों के जीवन में क्या क्या नहीं करती, सब कुछ करती। सब कुछ छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए। और जो सत्संगी भक्त हैं वो सत्संग में थोड़ी भी बाधा हो तो उन्हें सहन नहीं होता। यहां तक कि सत्संग में अगर स्वयं भगवान भी बाधक बने तो फिर भगवान भी उस समय अच्छे नहीं लगते। हमारे यहां एक कथा है, एक महात्मा थे श्री रंगम धाम में। श्री रंगनाथ भगवान की बीथी में नित्य प्रति सत्संग करते थे, भक्तों को भगवान की कथा सुनाते थे। और जैसे यहां श्री रंग जी के मंदिर में रोज उत्सव होता है, भगवान सवारी में बैठ करके घूमते हैं, बाजे गाजे बजते हैं, ऐसे ही वहां श्री रंगम धाम में भी भगवान की नित्य सवारी, नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, विविधोत्सव, अनेक प्रकार के उत्सव वहां होते रहते हैं। महात्मा भगवान की पावन चर्चा कर रहे थे, तब तक उधर से भगवान की सवारी आ गई, बाजा गाजा बजने लगा।
महात्मा जी उठ करके खड़े हो गए हाथ जोड़कर और अपने भक्तों से कहा, आप सब लोग उठ करके खड़े हो जाओ, सत्संग विरोधी भगवान आ रहे हैं। कौन भगवान आ रहे हैं? भक्त वत्सल नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं, कृपालु दयालु नहीं, बोले तब, बोले सत्संग विरोधी भगवान आ रहे हैं। अब हैं तो भगवान ही, प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। उठ करके सब लोग खड़े हो गए। अंतर्यामी भगवान प्रभु सब जान गए और भगवान ने अपने अर्चक को निर्देश दिया, यहीं से सवारी लौटा लो। वहीं से वो सवारी भगवान की लौट गई, बाजे बंद कर दिए गए। आज भी इस कथा का हम सभी लोग स्मरण करते हैं कि जो सत्संग प्रेमी हैं, उनके सत्संग में अगर भगवान भी विघ्न करें तो भक्त कहता है, ठाकुर जी आप बाद में आना, हमको तो कथा का आनंद मिले। ये कथा, भगवान मिले न मिले, भगवान की कथा मिलनी चाहिए। हमारे अयोध्या में श्री रघुनाथ जी जब बैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान अब तैयारी करो। बोले किस चीज की तैयारी? बोले अब बैकुंठ चलना, यहां की लीला पूरी हुई। हनुमान जी ने कहा ठीक। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात पूछें? बोले बताओ। बोले महाराज बैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती? भगवान ने कहा, बैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती, बैकुंठ में तो हम होते हैं। बोले आप होते हो, आओ पधारो महाराज। हमारे परम श्रद्धेय श्री अजय याज्ञनिक जी विश्व प्रसिद्ध सुंदरकांड के गायक परम श्रद्धेय स्वामी अजय याज्ञनिक जी महाराज आए विराजे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की मंगल कामना के लिए दान किया। कितना दिया? कहते हैं नंद बाबा ने इतना लुटाया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। जैसे हमारे अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने लुटाया। सर्वस दान दीन सबका रानी महोत्सवे, उस महोत्सव में सबने विविध प्रकार के वाद्य बजाए और बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया। खूब आनंद हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के घर में आनंद पधारे और आनंद ही नहीं, आनंद सिंधु पधारे। तो कितना आनंद बरसा, बोले उस सुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहि राजा। उसका वर्णन शेष सरस्वती भी नहीं कर सकती। ऐसा परम आनंद हुआ। धीरे धीरे 6 दिन बीते। नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों से कहा, भैया कंस का वार्षिक कर देना है, समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और अगर कंस के सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आए और उन्हें ये बात पता चल गई कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं और उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि कंस के सिपाही सैनिक यहां आए, उसके पहले मथुरा जाकर कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, तुम लोग सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदार्शिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। और इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुला करके विचार किया। कंस ने कहा, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वह भी आकाश में चली गई। जाते जाते उसने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है, उसे कैसे समाप्त किया जाए, क्या किया जाए, ये विचार करने के लिए कंस ने अपने सभी परिकरों को, अनुचरों को बुलाया।
उसी में पूतना नाम की एक राक्षसी भी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? बोले शत्रु को अगर पता चल गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तो शत्रु सावधान हो जाएगा, फिर तो लापता हो जाएगा। शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा जब पता ही नहीं है कि वो कहां है और किस रूप में है तो कैसे उसे मारा जाए। पूतना ने कहा महाराज कन्या की बात अगर सत्य है, प्रामाणिक है,